नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। मध्य प्रदेश में ग्राम स्तर पर फसल सर्वेक्षण 2025-26 के लिए ग्राम सर्वेयर, लोकल यूथ या जिसको हम कहें सहायक पटवारी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि ग्राम सर्वेयर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्राम सर्वेयर का काम क्या होता है, ग्राम सर्वेयर को कितना वेतन या मानदेय मिलता है, इसमें चयन कैसे होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, यह सब महत्वपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने और भाई बहनों तक, और मध्य प्रदेश से जुड़ी सरकारी भर्ती, सरकारी योजनाओं की सबसे पहले सही और सटीक जानकारी पाने के लिए आप हमारे एमपी रोजगार इन्फो चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके पक्के सदस्य बन सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण डेट आपको सुनिश्चित कर लेना है, यह ध्यान रखना है। सर्वेयर पंजीयन कार्य पूर्णता तक यहां पे होने वाले हैं। प्रशिक्षण, समस्त जो प्रशिक्षण होंगे वो 31/7/2025, यानी आपके पास ये 20 तारीख तक का समय है। उसके बाद जिनका चयन होगा उनका प्रशिक्षण चालू हो जाएगा और गिरदावली सर्वेक्षण जो है वो 1 अगस्त से शुरू होगा। अब ये सर्वेक्षण क्या है, क्या काम है, वो आगे हम समझते हैं। चलिए साथियों, आपका जो पद होगा वो होगा ग्राम सर्वेयर का, जिसे लोग सहायक पटवारी भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पटवारी की सहायता करते हैं। तो सहायक पटवारी हो गए, लोकल यूथ, ये आपका पद होने वाला है। और इस पद के लिए अगर हम योग्यता की बात करें, पहले बात करते हैं काम की, कि आपका काम क्या होगा। क्योंकि अगर आपके कार्य क्षेत्र में ही ये अगर आप कर सकते हैं तो ही ये करना चाहिए। तो ग्राम सर्वेयर का जो काम है, फसल सर्वेक्षण जो होता है, गिरदावली सर्वेक्षण होता है, हर एक खेत पर जाकर के मोबाइल ऐप विभाग की तरफ से दिया गया है, उसमें आपको एंट्री करनी पड़ती है, उसमें सर्वे का काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विभाग के जो और काम आते हैं, जैसे फॉर्मर आईडी बनाना या पटवारी के साथ और अन्य सहयोग, काम में सहयोग करना, यह मुख्यतः ग्राम सर्वेयर का काम होता है। इसके लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो आयु आपकी होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के, महिला पुरुष दोनों इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि पुरुषों के लिए आसान होगा, क्योंकि बरसात के समय में, दूसरे सीजन में तो आसानी होती, लेकिन इस सीजन में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। अगर महिला पुरुष कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, यह आपके ऊपर है। योग्यता भैया कक्षा 8वीं पास होनी चाहिए, स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी ऐप जो होगा स्मार्टफोन में इंस्टॉल होगा, उसी से आपको सर्वेक्षण का काम करना है। और आप उसी ग्राम के मूल निवासी होना चाहिए और स्मार्टफोन आपको चलाता आना चाहिए। बस ये योग्यता आपकी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि दस्तावेज आपकी चयन कैसे होता है। चयन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और आपका जो चयन होता है वो आपकी योग्यता के आधार पर, आपके कार्य अनुभव के आधार पर, क्योंकि यह एक प्रकार से थोड़ा सा मेहनत का भी काम है। और इसमें अगर कितना पैसा मिलता है, वेतन आपको कितना मिलता है, तो देखिए इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आपके काम के आधार पर इसमें पैसा आपको मिलता है। प्रति सर्वेक्षण पर आपको 8 से लेकर के 14 रुपया तक मिलता है। सिंगल फसल में 8 रुपया, और अगर मिश्रित फसल है तो उसमें 14 रुपए तक आपको एक सर्वेक्षण का, एक खेत के का मिलने का होता है। ये फसल के ऊपर निर्धारित करता है। तो आपके गांव में कितने खसरे हैं, इस हिसाब से आपको पैसा बढ़िया बनता है। और ये मुश्किल से 4 से 5 दिन के अंदर आप ये काम कर लेते हैं। फॉर्मर आईडी बनाते हैं, वो अलग पैसा आपको मिलता है, या कोई और दायित्व विभाग की तरफ से दिया जाता है तो उसका पैसा आपको अलग से मिलता है। मूल रूप से आपको जो रखा जाएगा वो इसके लिए, इसके अतिरिक्त जो काम करेंगे तो वो पैसा आपको अलग से मिलता है। अब हम बात करते हैं कि भैया आवेदन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए आप मध्य प्रदेश के भूलेख पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, फ्री होगा, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा।
आराम से आपका ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा। हाँ, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा ऑनलाइन आवेदन के लिए। वीडियो बनाया भी हुआ है हमने, डिजिढूंढी इन्फो ऐप में अपलोड है, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसके बाद आपका चयन तहसील स्तर पर पटवारी जी के माध्यम से दस्तावेजों के आधार पर होता है, और वहां से पटवारी जी के माध्यम से जब सत्यापन हो जाता है तो फिर आपका चयन हो जाता है, आपका नाम पोर्टल पे दिखने लगता है, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, और उससे आप लॉगिन करके अपनी जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है उसको शुरू करते हैं। तो यह मुख्यतः काम होता है ग्राम सर्वेयर का, इस तरीके से चयन होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आप जरूर कमेंट कीजिए भर भर के, और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो लिख दीजिएगा निसंकोच, और मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।